दोस्तों, ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं दक्ष चौधरी, जो खुद को गौ रक्षक, हिंदू रक्षा दल, धर्म का सिपाही बताता था। असल में कर क्या रहा था, जो आज इसकी पूरी कुंडली खुल करके सामने आ गई है। दुकानों पर धावा, ठेकेदारों को धमकी, मुसलमानों को निशाना, वीडियो वायरल। धर्म के नाम पर गाली, मारपीट, गुंडागर्दी और सत्ता का ठेका, क्योंकि इसे यह पता था कि इसके माई बाप इसे बचा ले जाएंगे। मुसलमानों को हर दिन गालियां देता रहता, कभी किसी की दाढ़ी खिंचवाई, कभी किसी का होटल तुड़वाया, कभी बीफ के नाम पर लड़की के घर तक हमला करवाया। जब तक इन सब पर हमला करता रहा तब तक एकदम ठीक ठाक था, हीरो और हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा था, यही टैग मिलता रहा। किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ कर रहा था। लेकिन जिस दिन खेल सरकारी ठेके और पैसों तक पहुंच गया, कहानी दक्ष चौधरी की पूरी तरीके से पलट गई है। असल खेल क्या चल रहा है? शराब बंद कराने की नहीं, पैसे वसूलने का अवैध धंधा बन चुका था। वृंदावन में हिंदू राष्ट्र आंदोलन चल रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? ठेकों पर दबाव डालो, दुकानों पर हमला करवाओ, वायरल वीडियो बनाओ, फिर मालिकों से कहो 5 लाख दो वरना दुकान बंद करवाएंगे। किसके इशारे पर हो रहा था? और यहां यही नहीं हुआ है। एक ठेकेदार ने शिकायत की, धर्म के नाम पर पैसे मांगे 5 लाख, बात नहीं मानी तो उस दुकानदार को पीटा गया। यानी न धर्म न भगवान, सिर्फ अपना व्यापार और अपना धंधा, अवैध वसूली करो, जिसमें पुलिस को खुली धमकी दी, जवाब देना पड़ेगा। और फिर क्या था? मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो घसीट करके पुलिस लेकर के गई, एसएसआई को इस पे सोशल मीडिया पर टैग करके धमकी दी, अगर दुकानें नहीं बंद हुई तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, और पुलिस ने जवाब दे दिया। यानी कानून से बड़ा कौन? यही अहंकार, यही पावर ट्रिप और यही खुद की बर्बादी लिखता चला गया दक्ष चौधरी, जो कुख्यात है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, उनके ऊपर हमला करवाने में। एफआईआर हुई तिलावती, कोतवाली, मथुरा में। धाराएं लगी हैं आईपीसी 386, 323, 504, 506। 4-5 साथी भी गिरफ्तार हुए, ऋषिकेश से पकड़ा गया। अब मोबाइल और सोशल मीडिया की जांच हो रही है, और जांच इस बात की भी होनी चाहिए, कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ हिंदू राष्ट्र के धर्म रक्षक ही तो इसके साथ नहीं जुड़े हुए, जिसे अवैध वसूली करने के लिए आगे रख दिया क्या मंचों से भाषण देकर के? कौन है इन लोगों के पीछे? क्या कभी नाम आएंगे? इसका इतिहास गुंडागर्दी की एक पूरी फहरिस्त है। ये एक्टिविस्ट नहीं है, बार बार गिरफ्तारी वाला सीरियल ऑफेंडर है। पहले कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा, गिरफ्तार हुआ। अयोध्या चुनाव हारने पर वोटरों को गाली दी, गिरफ्तार हुआ। मस्जिद के पास माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, गिरफ्तार हुआ। बीफ मामले में लड़की के घर पर हमला करवाया, फरार हुआ, और फरार हीरो बनने की कोशिश की। ये धर्म नहीं, एक फेम का नशा बन चुका है कि मुसलमानों को मारो, पीटो और फेमस हो जाओ, और इस सब से भी बढ़कर पैसों का लालच।
असली सवाल यह है कि मुसलमानों पर हमला देशभक्ति कैसे बन गई है आज के टाइम पर। यह बहुत जरूरी है, जिसे ध्यान से भी सुनने की, देखने की, समझने की जरूरत है। जब मुसलमानों पर हमला कर रहा था, जब किसी का होटल जला रहा था, जब दाढ़ी वाले को पीट रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर झुग्गियां तोड़ रहा था, जब वीडियो बनाकर गालियां दे रहा था, तब कोई आवाज नहीं उठी। सब ताली बजाते रहे कि दक्ष चौधरी जिंदाबाद, दक्ष चौधरी हिंदू हृदय सम्राट। ना मीडिया ने सवाल पूछा, ना सरकार ने रोका, ना पुलिस ने एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि यह सब देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा था, इसलिए सबको अच्छा लग रहा था। आज की राजनीति का एक सबसे बड़ा, सस्ता और सबसे फायदेमंद टूल बन चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो और फेमस हो जाओ। लेकिन एक भी मुसलमान ने इसके खिलाफ पलटवार नहीं किया, ना हमला, ना आगजनी, ना बदला। कुछ दिन में बाहर आ गए, फिर वही सब हरकतें। क्यों? क्योंकि आज का मुसलमान, देश का मुसलमान अपने संविधान को मानता है, कानून के दायरे में रहना जानता है, और सबसे बड़ी चीज, अमन को इबादत समझता है। दूसरे के घर जलाकर अपना घर रोशन नहीं करता। देश का मुसलमान यह खास तौर पर जानता है। लेकिन जिन्होंने खुद को धर्म का ठेकेदार घोषित कर लिया था, वही संविधान को कुचलने चले गए। और जब संविधान को कुचला गया तो गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी कोई विजय नहीं, एक आईना है उन ठेकेदारों के खिलाफ। जब तक सरकार आपको मुसलमानों के खिलाफ यूज कर रही है। जिस दिन आप सरकार को ही डंडा करेंगे तो डंडा ऐसा चलेगा कि पुलिस घसीट कर ले जाएगी। नफरत से रोटी नहीं मिलती, अपराध धर्म नहीं बन सकता, और कानून के सामने कोई भगवान नहीं। ये खुद को, अपने आप को भगवान समझने लगे थे, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही है। आज की यह तस्वीर एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, बिना सोच समझकर हीरो बनाने का जो एक कीड़ा आजकल काटा हुआ है, उस कीड़े का नतीजा है। नाज़रीन, याद रखिए, धर्म ईमान का नाम है, और गुंडागर्दी जहालत का, इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आज समाज चुप रहा, कल ये गुंडे किसी के भी दरवाजे पर पहुंच सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। अमन, इंसाफ और संविधान ताकत है। नफरत सिर्फ एक बारूद है जो हर किसी को आज के दौर में समझने की जरूरत है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।